हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है बाबू, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। अगर जो है बाबू तुम सब ध्यान से सुनिएगा, अगर तुम सब जो है 5 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो तो अच्छे तरीके से देख कर जाना, क्योंकि इस क्लास से काफी सारे क्वेश्चन लड़ने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा, जहां डाउट हो पूछने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना तुम सर, ठीक है ना। चलिएगा हम एक क्वेश्चन को देखेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे जरूर। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जरा समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या कहते हैं, समान प्रकृति के आवेश को एक दूसरे को क्या करते हैं। कहिएगा गुरुजी ए जो करते हैं ना प्रतिकर्षित करते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखना 1 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे तरीका से देखेंगे बाबू, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो, कहा जा रहा है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का इकाई मात्रक क्या होता है, यानी चार्ज का इकाई मात्रक जो होता है बाबू क्या होता है, जल्दी से लगा दो ना। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर कूलम्ब होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और बाबू इसका आंसर लगाओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है कितने के जूल के बराबर होता है या कितने का चीज के बराबर होता है। कहिएगा सर हम जानते हैं 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। जो बचवा ऑप्शन ने टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से देखते जाओ, क्योंकि जितना क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू इसका आंसर लगाना क्या हो जाएगा। देखो यहां कहा जरा, देख बाबू कहा जरा ना, कहा जरा कि एप्सिलॉन का मात्रक होता है, मान कितना होता है, एप्सिलॉन का मान जो होता है बाबू कितना होता है, हमने बतलाया था तुम सबको 8.85 × 10 के पावर 12 होता है। दियल है क्या, कहेगा जी गुरुजी ऑप्शन बी में दियल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीका से याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा बाबू, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच पड़ोस रहे ना आपके एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ देखो यहां जो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जरा, देख बाबू कहा जरा ना, कहा जरा कि निम्नलिखित में से कौन असहकारी के कथन सत्य है, कौन सी कथन जो है सत्य है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं आवेश एक अदिश राशि है, बिल्कुल ये कथन सत्य है। आवेश संरक्षित रहता है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ जो कहा जा रहा है कि आवेश का क्वांटिटीकरण होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे चीज जो है सत्य है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 का, याद रखिएगा, ठीक बाबू। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो बाबू, इसका आंसर लगाओ। तो देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो कहिएगा सर हम जानते हैं विद्युतशीलता का इस जो मात्रक होता है, याद रखिएगा वो क्या होता है, फैराडे मीटर होता है। याद रखिएगा एफएम होता है ना, एफएम इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, 7 का आंसर लगाओ। कहा जरा विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या है बाबू, विद्युत आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, याद रखिएगा ml टी के पावर याद रखना, एक मिनट ml होता है ना, ml टी के पावर -3 ए इनवर्स होता है, या कहो आई इनवर्स कहो, बात सेम पड़ेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, जितना क्वेश्चन तुम सबके परोस रहे आप लोग अच्छे तरीका से देखना। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू यहां जो है देखो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना विद्युत विध्रुव के करे के विद्युत विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन समानुपाती जो होता है, किसके समानुपाती होता है। ये तो हमने क्वेश्चन बतलाया है, हमने एक क्वेश्चन बतलाया है। ये जो समानुपाती होता है बहुआ याद रखिएगा आर क्यू के समानुपाती होता है, क्योंकि 1/r को होता है, आर क्यू होता है। तो यहाँ बटे को हटाएंगे इनवर्स लग जाएगा, बटा हटता है तो इनवर्स लगता है ना, यानी बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो क्या, अगला क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो बाबू। देखो ना कहा जा रहा है विद्युत विध्रुव आघूर्ण एक क्या सदिश राशि है जिनकी दिशा होती है, सदिश राशि है जिनकी दिशा क्या होती है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो होती है ऋण से धन आवेश की ओर होती है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन से विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है, कौन सा विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है। आप कहिएगा वेबर है ना, वेबर जो है नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स है ना। चलो अगला क्वेश्चन
यहाँ जो है देखो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है हो बबुआ। कहा जरा एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित हो कर सकता है, एक वैद्युत क्षेत्र जो है विक्षेपित कर सकता है, किसको विक्षेपित कर सकता है? आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, यह जो विक्षेपित करता है ना, यह जो है अल्फा कण को करता है। क्या? अल्फा कण को करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यही तो हो जाएगा ना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का ईसाई मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है? कहिएगा सर ओम मीटर। क्या होता है? हो ओम मीटर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कमी नहीं करना है तुम सबको, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करेंगे जरूर। चलो यहाँ जो है देखो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध क्या होगा? जब ताप में वृद्धि होगा, याद रखिएगा बाबू, जब ताप में जब वृद्धि होगा तो चालक का जो प्रतिरोध हो जाएगा ना, याद रखिएगा, बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विद्युत शक्ति करे कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। बाबू विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है क्या होती है? कहेगा सर जी V² बटे क्या होती है? R होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में टकराने वाला है, तो आप कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, करे के विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, यह जो होता है ना, याद रखिएगा, शून्य होता है, 0 होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 15 का याद रखना है। चलो यहाँ जो है 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश जो होता है किसको उत्पन्न करता है? जल्दी से 16 का आंसर लगा दो। कहिएगा सर ये जो करता है ना, याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र दोनों को करता है, यानी सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 16 का बाबू, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा आप सब क्या होगा बाबू। देख कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है ना पृथ्वी, एक मिनट, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, ध्रुव करके चुंबकीय ध्रुव पर रहता है तब शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट कर रहे हैं 100% सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे क्या बाबू? इसका आंसर लगाओगे क्या? देखना क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए कहिएगा सर जी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हो सर जी, यानी क्या हो जाएगा? नरम लोहा, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा 18 का बाबूगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू? देख कहा जा रहा है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का जो मान होता है वो क्या होता है? जल्दी से जो है ना 19 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा? जल्दी से लगा दो बाबू, क्या होगा? 19 का आंसर कहिएगा सर हम जानते हैं 1 से कम होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 19 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है ना कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है? लेंज का नियम जो होता है किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है? जल्दी से लगाओ ना, 20 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा ऊर्जा, सर जी ऊर्जा पर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान जो होता है क्या होता है? शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो 0 होता है, 0 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 का याद रखिएगा बाबू। तुम सब क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हो? लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, ठीक है ना, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको। चलो तो इसका आंसर लगाओ तो बाबू क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? किसी ट्रांसफार्मर में जो होता है क्या संभव नहीं है? आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो संभव नहीं है ना, याद रखिएगा, दृष्ट धारा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें क्या? अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? जल्दी से लगा दो। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर जल्दी से लगाओगे क्या बाबू? कहिएगा सर हम जानते हैं अल्फा तरंगे, याद रखना, अल्फा तरंगे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा 23 का, याद रखना बाबू। ये सारे क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो तुम सब, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम के लिए जितना हम क्वेश्चन करा रहे ना बहुत बहुत खास क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे?
देखो कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, जल्दी लगाओ 24 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ बाबू क्या होगा 24 का आंसर, जल्दी जल्दी लगा दो। कहिएगा सर हम जानते हैं काल्पनिक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। 24 का ऑप्शन सी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि कौन सी घटना प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ करके प्रकृति की पुष्टि करता है। कौन सी घटना होता है, आप कहिएगा गुरुजी ध्रुवन होता है। क्या होता है वो, ध्रुवन होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि ध्रुवित करके ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुव तल के बीच का कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, ये जो होता है क्या पूछा जा रहा है, कंपन तल और तल के बीच का कोण पूछा जा रहा है, यानी याद रखिएगा 0 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि कंपन पहले ही से कर रहा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना 26 का ऑप्शन जो बच्चे ए टिक आउट कर रहा है 100% सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अल्फा कण का आवेश फोटॉन के आवेश का 3 करके कितना गुना होता है। अल्फा कण का आवेश फोटॉन आवेश का कितना गुना होता है, तो कहिएगा गुरुजी ये जो होता है 2 गुना होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 27 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लो। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे, कहा जा रहा है 1 मिनू के ऊर्जा होता है, जल्दी बतलाओ 1 मिनू के तुल्य के ऊर्जा क्या होता है, जल्दी से लगा दो। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं 931 होता है, ए मिन्यू डब्ल्यू भी होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 28 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और बाबू अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पी टाइप अर्धचालक का वैद्युत रूप होता है। पी टाइप अर्धचालक का वैद्युत रूप जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा गुरुजी उदासीन होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो तुम सब, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो बाबू, क्या हो जाएगा, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है प्रकाश वैद्युत ऊर्जा की उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश वैद्युत क्या होता है, तो कहिएगा प्रकाश वैद्युत जो होता है बढ़ता है, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे क्या बाबू, कहा जा रहा है कि स्वप्रेरकत्व एल तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई क्या होती है। गुणनफल की इकाई क्या होती है, कहिएगा सर जी ओम होता है, ठीक है। ओम यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग होता है। एक समतल तरंगाग्र जो होता है निम्न में से किसका भाग होता है, कहिएगा गुरुजी एक गोलीय तरंगाग्र का होता है, ऑप्शन ई हो जाएगा। 32 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक आउट कर रहे हैं 100% सही हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं तुम सब क्लास को लाइक तो नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। अरे बाबू आप सबके बीच हम इतना बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं तो तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो सारे बच्चे करते रहो ना, सारे बच्चे करते रहो जितने बच्चे हो, ठीक है ना। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो। देख बाबू यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, हमने बतलाया था बेलनाकार लेंस, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 33 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है कि 2 समान धारिता सी वाले संधारक के समांतर क्रम में जुड़ने पर उसकी तुल्य धारिता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पता है क्या में जोड़ा जा रहा है, तुल्य धारिता श्रेणी कर समांतर क्रम में संधारित में जोड़ा जा रहा है ना। और यहाँ जो है देखो C बराबर जो हो जाएगा, याद रखिएगा धारिता यानी C, और C का C हो जाएगा C1 प्लस C2, है ना, यानी कितना C हुआ, कहिएगा सर ये 2 को C हुआ 2C कर दो ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बाबू ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के बाबू लास्ट क्वेश्चन आए हो, देखो ना 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन ही है। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के संबंध है। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध जो होता है कौन है, तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो जो होता है ई बराबर, याद रखना ई बराबर माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है, ठीक है ना। तो कहेगा कहाँ दिया है, तो अचर कुछ भी हम मान सकते हैं ना, डीवी बाई डी आर मान सकते हैं, डीएम मान सकते हैं, डीएन मान सकते हैं, याद रखना, यानी ऑप्शन डी बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक।
35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू हमने कितना क्वेश्चन कराया आपके बीच में, याद रखिएगा 35 क्वेश्चन कराया, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। तो आप अच्छे तरीका से उस सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रटेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में टकराने वाला ही है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखने का। ठीक है, और 35 में आप कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाइएगा। ठीक है, चलो तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।